मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है क्या? इसमें कल 24 जून 2025 को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर ललित, उनको अपने एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोगों का एक गैंग है जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो इसी दौरान उनके द्वारा सबसे पहले 2 आरोपी है जिनको हिरासत में लिया गया था और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा फर्दर अपने 2 अन्य साथियों के हिडायडी क्षेत्र में एक एरिया में छिपे के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। तो इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के और फर्दर जो इंटेरोगेशन की गई तो इनके द्वारा अपने एक मुखिया जो इनका सरगना था जिसका कि नाम कौशल है, उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि कौशल के नेतृत्व में आज रात को ये हाईवे से एक ट्रक को लूटने वाले हैं, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा इनसे जब फर्दर जो इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने बताया कि पचगांव के एक एरिया में कासन की तरफ जाते हुए रास्ता है, कच्चे क्षेत्र में एक मकान एक कमरा एक बना हुआ है जिसमें कि ये जो मुख्य आरोपी है और ये अपने एक अन्य साथी के साथ फिलहाल छुपा हुआ है। पुलिस के द्वारा अपनी अलग अलग दूसरी जो टीमें थी इनके साथ मिलकर के कुछ अन्य टीमें बनाएगी। स्पॉट पर जाकर के पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो सुनसान एरिया में एक कोठड़ा जो कि कमरे के रूप में बना हुआ था, यहाँ पुलिस को मालूम हुआ कि 2 व्यक्ति थे जिसमें कि मुख्य जो आरोपी था कौशल ये भी उसके साथ में छुपा हुआ था और ये दोनों आपस में मिलकर के कुछ बातचीत कर रहे थे। जैसे ही इन लोगों को पुलिस के आने की कुछ हल्की आहट महसूस हुई, इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। फायर करने के बाद पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई। वार्निंग के बाद भी इन लोगों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए। इसके दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम के द्वारा फायर किया गया, जिसमें कि एक गोली जो मुख्य जो आरोपी है कौशल इसके पैर में लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से उठा करके और हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इस केस में कुल मिलाकर के कौशल के अलावा 5 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य जो आरोपी है कौशल उसको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। ट्रीटमेंट के बाद उसको भी अरेस्ट करके पुलिस फर्दर इसमें कार्रवाई अपनी पूरी करेगी। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर कौशल का? अभी तक जो केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो मुख्य आरोपी जो कौशल है इसके खिलाफ कुल मिलाकर के 2 हत्या और करीब 4 हत्या के प्रयास से संबंधित मिलाकर के कुल मिलाकर के 2 दर्जन से अधिक 15 अभियोग इसके अगेंस्ट पाए गए हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य मुख्य आरोपी 2 इसके साथी आरोपी हैं उनके खिलाफ भी 2 केस हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर के रजिस्टर्ड पाए गए हैं। फर्दर जो अन्य जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो पुलिस के द्वारा चेक की जा रही है और जिस भी अन्य व्यक्ति को इस केस में कोई संलिप्तता होगी तो पुलिस उसको अरेस्ट करके फर्दर लीगल एक्शन उसके अकॉर्डिंग अपना जारी रखेगी। मुठभेड़ के दौरान कौशल को कहाँ गोली लगी और इस समय क्या उनकी सिचुएशन है? अभी जो पुलिस टीम के द्वारा जब इन लोगों को वार्निंग दी गई और फायर रोकने के बारे में कहा गया तो इनके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी। आरोपियों की तरफ से कुल मिलाकर के 5 राउंड पुलिस के ऊपर फायर किए गए थे। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए गए थे। एक हवाई फायर उनके द्वारा किया गया था, दूसरा जो फायर था वो मुख्य आरोपी कौशल की टांग में वो गोली लगी है जो कि अभी फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है और उसका ट्रीटमेंट अभी फिलहाल जारी है। कौशल के खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड है इसमें से ज्यादातर केसेस गुड़गांव और रेवाड़ी के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं और फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। ये जो पूरी मुठभेड़ हुई, ये जिस कमरे के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मौजूद थे उस समय या फिर बाहर निकल चुके थे जो मुठभेड़ जब हुई? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक पाया गया है कि जैसे ही पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इनके द्वारा जवाबी तौर पर और पुलिस को टारगेट करके जान से मारने की एक कोशिश के रूप में इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये मुख्य आरोपी है इसमें घायल हुआ है। पुलिस के द्वारा इन जो अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं इनसे एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट से जो चले हुए कारतूस हैं उनमें से 7 खाली खोल पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से बरामद किए गए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये जो आरोपी कौशल है ये ही इन सब लोगों का मुखिया के रूप से कार्य कर रहा था और जिसको पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले भी इसे पकड़ा गया था 2021 में करीब। अभी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि 2021 में भी इसकी पुलिस से एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी थी। ये दोबारा से फिर से अपराध की दुनिया में एक सक्रिय तौर पर भूमिका निभा रहा था। तो फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा एक संगठित अपराध की कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कि पुलिस के द्वारा इसको बुक किया गया है और ये नए कानूनों में विशेष एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी गिरोह अगर संगठित रूप से अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसमें अलग से सजा का प्रावधान है और इसके अलावा जो उसकी बेल अवधि है जो कि एक लंबे समय तक वो उसमें जेल में इसमें रह पाएगा। 2021 में पकड़े जाने के बाद ये कब बाहर आया था?
अभी पुलिस के द्वारा एक थोरोली एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पूरे फैक्ट इसमें चेक किए जा रहे हैं किन किन केसेज में ये बेल पर था, और जिस जिस केसेज में ये बेल पर था तो पुलिस इसकी उन केसेज में बेल कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करेगी। थैंक यू।